नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह। आज आप लोगों के लिए केबीएस में जो रिमझिम से संबंधित जो क्वेश्चंस आ रहे हैं क्लास फर्स्ट से लेके क्लास फिफ्थ तक के, तो रिमझिम का हम लोग आज क्लास फर्स्ट का देखेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं हिंदी में। और ये ज़्यादा समय तक नहीं बनेगा, हमको लगता है कि 30 मिनट में ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए धैर्य बना के आप लोग देखिएगा। और केबीएस में देखिए 5 क्लास फर्स्ट लेके फिफ्थ तक हैं, तो यानी कि आप लोग रिमझिम पढ़ेंगे तो आप लोगों को कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। हम आपको धीरे धीरे आपको बता देंगे इसमें। और देखिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसमें, तो रिमझिम में पहला चैप्टर जो बनेगा तो सबसे पहले झूला है। तो पहले हम लोग इसका झूला देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कह रहा है। तो देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं झूले में। तो देखिए झूला में बन सकता है कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। तो इसमें झूले में सिर्फ और सिर्फ झूले की बात कर रहा है। तो अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो इसमें किसी का नाम नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि केबीएस में अक्सर करके कि नाम भी पूछ दे रहा है कि वो क्या कर रहा है या उसका नाम क्या था। तो आप लोग क्लास फर्स्ट में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ शीर्षक आने की संभावना है, क्योंकि चैप्टर जो दिए गए हैं बहुत ही छोटे दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों के हैं, क्लास फर्स्ट का है। तो जाहिर सी बात है कि वो पाठ योजना बनाएंगे, चाहे पाठ बनेगा तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। तो आइए इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ झूले की बात कर रहा है। आप लोग देखिए ऊपर से नीचे सिर्फ और सिर्फ झूले की बात कर रहा है। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बदल। तो यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ झूले की बात कर रहा है, झूला चैप्टर जो दिया गया है आपका, ठीक है। यानी कि इसका अगर 4 पंक्ति दे देगा, पूछ देगा कि किस इसका शीर्षक बताइए, तो ये झूला चैप्टर है, इसमें झूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं आम की कहानी। तो देखिए आम की कहानी में जो दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक चित्र कथा है। यानी कि आम का कहानी जो दिया गया है बच्चों के लिए वो एक कल्पनात्मक है, यानी कि बच्चे कल्पना करेंगे तो इससे क्या होगा, उसकी कल्पना शक्ति विकसित होगी। तो इसीलिए इसमें आम की कहानी जो दिया गया है वो एक चित्रकथा के माध्यम से दिया गया है, बस कहानी है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, ठीक है। और इससे संबंधित आप लोग कहानी बना सकते हैं। ऐसा फिगर अगर दे देगा एनसीईआरटी में, अगर पूछ देगा कि आम की कहानी से आप क्या समझते हैं या उसको आप विवेचना करिए, तो उसके 4 ऑप्शन देगा। तो उसमें बस ये है कि इसमें कल्पना शक्ति जो बच्चे की होगी वो विकसित होगी, ठीक है। इसीलिए कहानियाँ बचपन में हम लोग दादी अम्मा से या फिर दादाजी से कहानी सुनते थे, तो वो कल्पना शक्ति विकसित होती है। और कहा भी जाता है कि कहानी के माध्यम से या चित्र के माध्यम से बच्चे आसानी से समझते हैं और उनकी कल्पना शक्ति विकसित भी होती है, ठीक है। ये आम की कहानी है। तो आम की कहानी में बस एक चित्र कथा है। सेकेंड चैप्टर की बात हम लोग करते हैं, थर्ड का, पत्ते ही पत्ते। तो देखिए पत्ते ही पत्ते में जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसमें पत्ते का दिया गया है और हर तरह का पत्ता दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए गुड़हल का दिया गया होगा, कनेर का दिया गया है, ठीक है। छोटे से लेके हर तरह के पत्ते दिए गए हैं, कोई मुलायम है, कोई खुरदरे हैं, कोई लाल है, कोई पीले है, कनेर का है। हर तरह का यहाँ पे बच्चे को पत्ते के बारे में ही समझाया गया है। अगर इसका शीर्षक आएगा तो पत्ता ही पत्ता, देखिए चैप्टर का क्या नाम है, तो पत्ता ही पत्ता है। बस आप लोग शीर्षक लगा देंगे पत्ता ही पत्ता, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं पकौड़ी। तो देखिए पकौड़ी के बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो पकौड़ी है ना, ये अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या नाम है, कविता जो है एक पकौड़ी है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, झुनझुन झुनझुन झुनझुन, तेल में नाची प्लेट में आई, शर्मा गई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मन में मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो इसमें सिर्फ पकौड़ी के बारे में दिया गया है। आप लोग अगर पकौड़ी से संबंधित कोई भी आ जाएगा 4 लाइन का, तो आप लोग इसका शीर्षक पकौड़ी ही मारेंगे, क्योंकि इसमें पकौड़ी है। और आप लोग बीच में भी एक जगह पकौड़ी आपको मिलेगा, तो उसमें पकौड़ी चैप्टर में नहीं, उसमें नहीं मारेंगे। या पहले ही बता दे रहे हैं कि बीच में एक और चैप्टर है, पार्ट है, उसमें पकौड़ी शब्द आएगा, तो उसको पकौड़ी नहीं मारना है, ठीक है। पकौड़ी में इसमें देखिएगा ये एक आपका कविता है, ठीक है। अब देखिए ये फोर्थ चैप्टर पकौड़ी हो गया। फिर रसोई घर में, तो देखिए रसोई घर में होता क्या है, तो रसोई घर का जो चैप्टर दिया गया है, देखिए इसमें सिर्फ रसोई के बारे में क्या है, तो चकला है, और उसके बाद से क्या नाम है कि बेलन है, चकला बेलन है, छन्नी है, फिर चिमटा है। तो इसके बारे में ही बताया गया है रसोई घर में। तो अगर इससे संबंधित आ जाएगा तो आप लोग ये नहीं है कि अगर शीर्षक मारेंगे तो जैसे दिया ना, आज रसोई की खिड़की मुन्नी मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। तो यानी कि अगर इससे संबंधित आ गया तो इसमें रसोई घर देख रहे हैं आप लोग तो मार देंगे, कोई बात नहीं है कि इसका शीर्षक आपका रसोई घर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 4 लाइन दे दिया या फिर इसके नीचे का ये 4 लाइन आपको दे दिया, देखिए अगर मान लीजिए ये 4 लाइन आपको दे दिया, ये 4 लाइन आपको दे दिया, ये 4 लाइन दे देगा, तो आप लोग इसमें नहीं दिया गया है। यानी कि इस 4 लाइन में आपको रसोई घर का नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि चाकू सब्जी फल काटूं ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि रसोई घर से ही संबंधित है। यदि इसके बारे में देखिए, गोल चांद सी हूँ मैं थाली, तब इसमें भी क्या है, इसमें भी रसोई घर में का शब्द नहीं जिक्र हुआ, लेकिन इतना समझ जाएगा
कि अगर चकला आ जाएगा, या फिर क्या नाम है कि चाकू छलनी आ जाएगी, या फिर गोल चांदसी थाली के बारे में आ गया, तो आपको रसोई घर ही मार के आना है शीर्षक। ठीक है। अब देखिए आगे आगे हम लोग बात करते हैं रसोई घर के बाद। तो रसोई घर के बाद है आपका चूहों म्याऊं सो रही है। तो देखिए इसमें बिल्ली सो जाती है। जब बिल्ली सो जाती है तो इसमें जो चूहे होते हैं वो इधर उधर उछल पटक करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, जहाँ तहाँ घूम के चले जाते हैं। देखिए उल्टो मटका देखकर झटका जो कुछ पाओ, अच्छा ये यहाँ से है, चूहों माऊं सो रही है। तो देखिए घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बिल्ली सो जाती है और चूहे अपनी मन की मनमानी करते हैं। ठीक है। तो ये यानी कि शीर्षक अगर आ जाएगा तो आप लोग चूहों म्याऊं सो रही हैं मार के चले आएंगे। बहुत अच्छा ये है। ठीक है। उसके बाद देखिए बंदर और गिलहरी, 7वां चैप्टर क्या है, बंदर और गिलहरी। तो देखिए बंदर और गिलहरी में आप लोग इसमें सिंपल ही समझ जाइएगा कि बंदर और गिलहरी में दिया गया है। तो बंदर और गिलहरी में बंदर एक पेड़ पर बैठा रहता है, उसकी पूंछ नीचे लटक रही होती, गिलहरी उसको क्या नाम है कि एक गिलहरी जमीन पर उछल कूदर कर रही थी, अचानक उसके पूंछ दिखाई दी और वो सोचा झूला कहाँ से आया। तो इस बंदर की पूंछ को झूला समझती है और उससे झूलने लगती है। तो बस इसमें बंदर और गिलहरी के बारे में है, तो वो बंदर और गिलहरी इसका शीर्षक ही बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद से आगे आपका पतंग। तो देखिए पतंग के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, इसमें दे दिया गया है तो पतंग कैसा होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए पतंग के बारे में। तो देखिए पतंग क्या कह रहा है। तो देखिए सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो अगर इसका शीर्षक आएगा तो आप लोग आराम से मार देंगे कि ये पतंग के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है। एक बार आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, इससे ये होगा कि आप लोग भूलेंगे नहीं वहाँ पे। देखिए अब इसके बाद से गेंद बल्ला। तो गेंद बल्ले में क्या होता है कि गेंद बल्ले की जो दोस्ती होती है, देखिए ध्यान दीजिए, गेंद और बल्ला जो है, तो गेंद कहता है गेंद बल्ले से कहता है कि तुम मुझे क्यों मारती हो, तो अगर मारेगा नहीं तो खेलेगा कैसे। तो इसी के बारे में ये दिया गया है। ठीक है। पूरे चैप्टर में गेंद और बल्ले के बारे में दिया गया है। बल्ला गेंद गुम हो जाता है, फिर बल्ला उसको ढूंढने जाता है। तो गेंद और बल्ला, बस इसका शीर्षक याद रखिएगा, गेंद बल्ला। गेंद और बल्ला नहीं है, बीच में बस संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है, संयोजक चिन्ह लगा हुआ। ध्यान दीजिएगा इसमें कि क्या लगा हुआ, गेंद और बल्ले का बस संयोजक चिन्ह लगा हुआ, गेंद और बल्ला। ठीक है। अब देखिए आगे आगे हम लोग आते हैं, बंदर गया खेत में भाग। इतना ध्यान दीजिएगा, जो ये चैप्टर है बंदर गया खेत में भाग। तो देखिए बंदर कहाँ जा रहा है, खेत में जा रहा है। ठीक है। तो बंदर जब खेत में जा रहा है तो देखिए बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटर, देखिए चुटुर मुटर तोड़ा साग। देखिए इसमें साग, बंदर जब जाता है तो साग तोड़ता है, उसको बनाता है बदर बदर, उसके बाद उसको खा जाता है, खा के धूप में सो जाता है। बस इसकी यही अपना ये कविता है। ठीक है। अब इसके बाद से देखिए बंदर गया खेत में भाग, भागा नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा। एक बुढ़िया है, तो जब देखिए एक बुढ़िया यहाँ पे भी है, और आप लोग भगदड़ में भी एक बुढ़िया के बारे में पढ़ेंगे। जो भगदड़, इसमें एक और चैप्टर है, एक पार्ट और है, तो उसमें भी बुढ़िया है। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, इस बुढ़िया में नाम नहीं है कहीं पे, इस बुढ़िया का कहीं पे भी नाम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। इस बुढ़िया में क्या है, नाम कहीं पे भी नहीं मिलेगा। देखिए एक बुढ़िया जो दिया गया है ना, इसका नाम कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें देखिए यहाँ दिया गया है ना पूरे चैप्टर में, तो इसमें नाम नहीं दिया गया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी भी कुछ भी। यानी कि इसमें बुढ़िया का नाम नहीं दिया गया। ठीक है। और बच्चे से पूछा जा रहा है कि क्या नाम होगा। ठीक है। तो अपने हिसाब से बच्चे उसमें मारेंगे, उसमें कल्पना शक्ति उनकी विकसित होगी। ठीक है। तो भगदड़ में भी बुढ़िया के बारे में बताया है, लेकिन वहाँ पे इधर उलट पुलट हो जाएगा। अभी आप लोगों को उस भगदड़ चैप्टर में भी देखेंगे, अभी आपको मिलेगा वो चैप्टर। ठीक है। अब देखिए मैं भी की बात जब हम लोग करते हैं, ये चैप्टर जो दिया गया है मैं भी, तो देखिए मैं भी, तो मैं भी की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें मैं भी में एक चूजा है और एक क्या नाम है कि बत्तख का बच्चा है। तो चूजा और बत्तख का बच्चा, जहाँ जहाँ बत्तख जाता है वहीं, बत्तख का बच्चा जहाँ जाता है वहाँ पे भी मुर्गी का बच्चा चूजा भी जाता है। ठीक है। लेकिन चूजा जो है, मैं भी में चैप्टर में देखिए इतने कन्फ्यूजन आपको पक्का हो सकता है कि अगर इसके 4 लाइन दे देगा, पूछेगा कि इसका शीर्षक क्या है, तो मैं भी है। इसमें बस चूजा और आपको यानी कि मुर्गी का बच्चा चूजा और बत्तख का बच्चा दिख गया किसी भी लाइन में, तो आप समझ जाइएगा कि इसका चैप्टर का शीर्षक क्या बनने वाला है। तो मैं भी बनने वाला है। यहाँ से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, मुझे एक कछुआ मिला। देखिए लास्ट में बत्तख का बच्चा जो है वो पानी में तैरने लगता है, लेकिन चूजा नहीं तैर पाता है। तो चूजा उसको कहता है कि मुझे बाहर निकालो, तो बत्तख का बच्चा उसे बचा लेता है। ठीक है। तो इसमें बत्तख और चूजे का बच्चा का कहीं जहाँ कहीं भी जिक्र होगा, अगर दे दिया आपको 4 लाइन, तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना, मैं भी चैप्टर का है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे, मैं भी के बाद से है
लालू और पीलू। तो देखिए यहाँ पे लालू और पीलू जो दिया गया है बहुत बढ़िया है। लालू और पीलू में मुर्गी के दो बच्चे होते हैं लालू और पीलू। लालू जो होता है वो एक लाल कलर का, यानी कि लाल कलर का देखता है पौधा, और उसको पौधे में कोई फल लगा है उसको खा लेता है, तो खाने से वो होती है मिर्च, तो इसका मुंह जलने लगता है। तो पीलू जो होता है ये पीला पीला गुड़ लेके आता है और उसको खिला देता है, तो इसकी जलन दूर हो जाती है। तो यानी कि लालू और पीलू, लालू और पीलू में इतना ध्यान दीजिएगा कि जो चैप्टर का नाम है लालू और पीलू, तो लालू और पीलू में मुर्गी का बच्चा है, और क्या नाम है कि दो मुर्गी के बच्चे हैं लालू और पीलू। लालू मिर्चा खा लेता है, लाल लाल मिर्चा खा लेता है, और पीलू पीला पीला गुड़ लेके आता है, बस ठीक है। तो इसे समझ जाएगा कि लालू और पीलू की बात कर रहा है। उसके बाद से जब हम लोग आते हैं ये बहुत अच्छा है, चकई के चकदुम। तो चकई के चकदुम एक कविता है, आप लोग ध्यान दीजिए इसमें। तो ये इंटरेस्टिंग कविता भी है। चकई के चकदुम की बात जब हम यहाँ पे कर रहा है, तो चकई के चकदुम है ना, तो देखिए चकई के चकदुम, देखिए चकई की चकदुम है, बस इतना ही चकई की चकदुम में, बस यही 4 लाइन दिया गया है और आप लोग समझ भी जाएंगे। चकई की चकदुम, कभी बने हम तुम, चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, अम्मा की रसोई, खाना खाए हम तुम, बस इतना ही है चकई की चकदुम, ठीक है। तो उसके बाद से छोटी का कमाल। देखिए छोटी का जो कमाल है, ये एक भारी भरकम आदमी रहता है, ठीक है। देखिए इसमें पढ़ने में भी बेड़ा, हाँ इसमें से आपको नाम भी पूछ सकता है कि जो छोटी के कमाल में जो पुरुष होता है उसका नाम क्या है, तो समर सिंह थे बहुत अकड़े। देखिए यहाँ पे नाम जो दिया गया है, इतना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, समर सिंह, ठीक है। यहाँ पे नाम दिया गया है समर सिंह, ध्यान दीजिएगा नाम क्या है, तो समर सिंह है, ठीक है। नाम क्या दिया गया, समर सिंह। तो समर सिंह कह रहे हैं कि समर सिंह थे बहुत अकड़े, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा। देखिए ये आलू भरा पराठा है, छोटी पतली रोटी, और छोटी को क्या करें, पतली रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची तू सुतली। लेकिन जब बैठी शीशा पर, शीशा ये झूले की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो झूला दिख रहा है ना आप लोगों को, ये झूले की बात कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब बैठी शीशा पर, होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए, ठीक है। तो इसमें किसकी बात कर रहा था, समर सिंह की बात कर रहा है। तो इसमें नाम पूछ सकता है, छोटी का कमाल है, शीर्षक क्या हो जाएगा, छोटी का कमाल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से जो है 4 चने। तो 4 चने में एक घोड़ा होता है, पैसे की बात करता है, तो 4 चने इसका शीर्षक कब बनेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है। तो देखिए 4 चने में कि घोड़े के पास पैसा होता तो वो 4 चने खरीद के लाता, और क्या नाम है कि इसको तोते को देता, और तोता भी टर्टर या टैग आता, ठीक है। यानी कि 4 चने में गधे के पास पैसा, घोड़े के पास पैसा होता तो वो 4 चने खरीद के लाता, ठीक है। यानी कि 4 चने, ये 16 चैप्टर है। फिर उसके बाद से हमारा आ गया भगदड़। देखिए बात हमने कहा था ना कि पकौड़ी चैप्टर अलग से है, ठीक है, और भगदड़ अलग से है, ठीक है। नहीं सॉरी भगदड़ नहीं, पकौड़ी नहीं, हम वो उसकी बात कर रहे थे, क्या नाम है कि बुढ़िया की जो थी, ठीक है। तो भगदड़ में भी, इसमें भी बुढ़िया की बात कही गई है, ठीक है। बुढ़िया की यहाँ पे देखिएगा एक चैप्टर है, एक बुढ़िया, ठीक है। और भगदड़ में भी देखिए, भगदड़ में भी क्या है, तो भगदड़ में भी देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बुढ़िया चैप्टर है ना, और भगदड़ में भी एक बुढ़िया की बात करेगा। देखिए भगदड़ में भी क्या है, देखिए भगदड़ में भी सिर्फ बुढ़िया की बात कर, तो उसमें बुढ़िया का नाम नहीं था, इतना याद रखिएगा। एक बुढ़िया में बुढ़िया का नाम नहीं रखा गया है, इसमें भी बुढ़िया का नाम नहीं है, लेकिन इसमें इधर उधर सब हो रहा है। देखिए बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। बुढ़िया चक्की चला रही थी, दोने में रखी थी मिठाई, यानी कि दोने में मिठाई थी, उस पर उड़कर मक्खी है, उसको मक्खी खाने लगती है। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, देखिए ध्यान दीजिए, बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। तो बुढ़िया जब बांस उठाकर दौड़ती है तब तक बिल्ली अंदर आके पकौड़ी खाने लगती है। झटपट बुढ़िया घर के अंदर, तब तक बुढ़िया घर के अंदर जाती है, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब तक निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत घर के भीतर। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को। तो देखिए इसमें बुढ़िया बुढ़िया शब्द बार बार आया, लेकिन इतना याद रखिएगा कि भगदड़ चैप्टर का है, यानी कि सब काम इधर उलट पुलट हो रहा है, ठीक है। तो भगदड़ में आप लोग समझिएगा बुढ़िया नहीं चैप्टर बनेगा, ठीक है। हाँ तो इतना इसमें आप लोग को ध्यान देने की बात है, ठीक है। छोटी का कमाल आप देखिएगा आप लोग, भगदड़ के बाद है हलीम का चांद। देखिए जो हलीम चला चांद पर, इसमें बस हलीम क्या करता है, एक रॉकेट पे बैठता है और कहाँ चला जाता है, रॉकेट के कारखाने में जाता है और चला जाता है चांद पे। चांद पे जाने के बाद देखता है कि चलते चलते अंधेरा हो गया। चांद पे जाता है ना तो अंधेरा हो जाता है, और वहाँ देखता है ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। फिर और देखता है कि यहाँ पे ना लोग हैं, ना जानवर हैं, ना पेड़ पौधे हैं, ना पक्षी हैं,
प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पे नहीं है, तो फिर क्या करता है वो पृथ्वी पे वापस अपने घर चला आता है। ठीक है, तो ये इसका चैप्टर का क्या नाम है, हलीम का चांद। तो पूछ सकता है कि क्या नाम है कि जो चांद पर जो बच्चा गया है उसका क्या नाम है, तो हलीम है, क्योंकि नाम से संबंधित भी क्वेश्चंस केबीएस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और क्लास फर्स्ट का आखिरी चैप्टर है हाथी चलम चलम। तो हाथी बहुत मोटी है, चलम चलम चलती है। ठीक है, भगदड़ इसमें मच जाता है, भगदड़ नहीं मचता, हाथी चलम चलम है। ठीक है, ये आप लोग आखिरी चैप्टर इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम सेकंड वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे, क्या नाम है कि क्लास सेकंड का रिमझिम का, आप लोग जरूर देखिएगा उसको। धन्यवाद।